हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था फंड फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी के बारे में। तो आज हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो, हमने बताया था उससे पहले वीडियो में इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसे शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी बोलते हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अकाउंट्स, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट भी बोलते हैं। और द थर्ड वन इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि मेन होता है। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसे वर्किंग शेड्यूल इन ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, पहले पिछले साल का, फिर करंट ईयर, फिर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल, और वो देखते हैं। तो जैसे जैसे कैश हमारा है, कैश की जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, मैं दे देती हूँ 10,000, ठीक है। और इसका इस साल हो गया 15,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट असेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ होगा या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि क्या, करंट असेट बढ़ती है। इससे पहले वीडियो में देखा तो करंट असेट बढ़ेगी तो इंक्रीज, और करंट असेट घटेगी तो डिक्रीज। तो ये 10,000 से 15,000, 5,000 इंक्रीज हुआ, इधर लिखते हैं। अब मान लो इसी डेटर्स हमारे 10 लाख के थे, ठीक है, अब 5 लाख के हो गए, कम हो गए, तो ये क्या है, डिक्रीज। तो 5 लाख इधर, ठीक है। अब इसी तरह जो करंट असेट इधर लिखेंगे और इधर टोटल करेंगे, ये वाला या ये वाला, जो भी टोटल आएगा सारा। फिर करंट लायबिलिटीज़ में क्या होगा, क्रेडिटर्स, मान लो क्रेडिटर्स हमारे 20 लाख के थे, अब 15 लाख के। अब करंट लायबिलिटीज़ कम होंगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 5 लाख यहाँ लिखा जाएगा। और देखो, बिल्स पेबल हमारे, बिल्स पेबल क्या है कि मान लो 10,000 के थे, अब रह गए हमारे 12,000 के हो गए, ठीक है। तो अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा, तो 2,000 इधर। इन दोनों स्टेटमेंट्स का हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करके कैलकुलेट करेंगे। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इधर तो माइनस करके दिखाएंगे और इधर हम इनका टोटल कर देंगे, ठीक है। इधर तो प्लस, और उसमें से माइनस, इधर प्लस माइनस इधर, फिर इधर जो आएगा उनका क्या होगा, सम अप इक्वल होगा, ठीक। फिर है हमारे पास फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम निकालना है हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो उसमें एप्लीकेशन और सोर्सेज ऑफ फंड भी लिखेंगे। तो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अकाउंट से हमें हमारे सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, इसका फॉर्मेट क्या है, पहले तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई भी गुडविल राइट ऑफ करते हैं वो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करें वो, कोई भी रिजर्व में अकाउंट पैसा डाला है वो, ठीक है। और लॉस हुआ है जो फिक्स्ड एसेट पर, वो कोई भी हमने फिक्स्ड एसेट बेची है, मान लो 10,000 की कोई फिक्स्ड एसेट थी, उस पर 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 2,000 में बिकनी चाहिए, लेकिन हमारी वो 1,000 में बिक रही है, तो 1,000 क्या हुआ, अब लॉस, वो तो लॉस इधर लिखा जाएगा। इस साइड क्या लिखा जाएगा, माई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या, जो हमारे P&L अकाउंट में ना, P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट इधर आएगा, और अगर लॉस आता तो वो लॉस इधर आता, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई भी फिक्स एसेट, जैसे 2,000 की थी, इधर हमने अगर 3,000 की बेचती होती तो 1,000 का प्रॉफिट इधर आता। कोई भी डिविडेंड रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है, तो वो सब करने, इसमें से ये सारी टर्म्स माइनस कर देंगे, तो इधर बैलेंस बचता है, तो बचेगा, तो ये क्या होगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। अब इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम आगे लेके जाएंगे हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, हम इधर हमारा ईयर एंडेड लिखेंगे, जैसे 31 मार्च 2026, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड दिस सोर्सेज ऑफ फंड में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हम वहाँ से लाए थे वो यहाँ हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर पैसा, देखो सोर्सेज क्या हुआ, पैसा कैसे आया है, अगर हमने शेयर्स इशू किए होंगे तो हमारा क्या पास क्या आया होगा, पैसा आया होगा। डिवेंचर्स इशू किए होंगे तो पैसा आया होगा, वो सोर्सेज है। लॉन्ग टर्म्स हमने कोई लोन ले उठा लिए तो भी पैसा आया, एक बार तो पैसा आया ही, तो वो भी क्या है, सोर्सेज। कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, मतलब लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं होती, जितने में बेची है वो सारी सेल वैल्यू, वो भी पैसा आया, सोर्सेज। अगर वर्किंग कैपिटल, देखो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो डिक्रीज इन, अगर देखो यहाँ से अगर हमारा डिक्रीज हुई है वर्किंग कैपिटल,
ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, ये कम आ रही है, तो उसमें माइनस करके डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, इधर। ठीक है, तो डिक्रीज इन टोटल सोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब पैसा कहाँ लग रहा है, हमने कोई फिक्स एसेट खरीद दिया, उसमें पैसा दिया होगा, हमने हमारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, वापस पैसा दे दिया होंगे, उसका पैसा निकला है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन। कोई लोन है हमने उठा रखा था, उसका पैसा वापस कर दिया, तो वो भी एप्लीकेशन। डिविडेंड हमने पे कर दिया, पैसा गया, ये भी एप्लीकेशन। और वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज में से हम एप्लीकेशंस हैं, ये माइनस, सॉरी, सोर्सेज में जो वैल्यू आई है और एप्लीकेशन जो वैल्यू आई है, ये हमारी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये टी फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में अकाउंट बनता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, तो वो इस फॉर्म में से बनती है, हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और ये जैसे ये हमारे अकाउंट था, ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट फॉर्म में बना है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी के बारे में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।